बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहीं भी जाएं आप, किसी महफिल में हों, साफ़ियों से सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है। एक दूसरे से लोग पूछते हैं कि जनाब क्या होगा, क्या बनेगा, क्या इमरान खान दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं? कि जिस तरह से अब लग रहा है इस्टेब्लिशमेंट से उनकी दूरियां हो गई हैं, तो क्या कभी भी ज़िंदगी में वो दोबारा इक़्तिदार में आ सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हत्ता कि यकीन जानिए कि कई दफ़ा तो ये होता है कि ख़ुद मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग ये सवाल करते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो हमेशा इक़्तिदार की तरफ भागते हैं, वो भी ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या इमरान खान की हुकूमत दोबारा आएगी, ताकि हम अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला उस हवाले से करें। और चाहे इस वक्त हुकूमत की सारी जमातें हों, बाकी तो ज़ाहिर है एक बड़ी जमात इमरान खान की तहरीक इंसाफ़ ही बची है जो बाहर है, बाकी सारे तो अब इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी, इक़्तिदार के मज़े लूटने वाली सब जमातों की तरफ से भी ये सवाल है, और ख़ुद इमरान खान साहब के लोग, तहरीक इंसाफ़ के कारकुन हों, MN MPs हों, वो ये सवाल करते हैं कि क्या हमें दोबारा इक़्तिदार में आने दिया जाएगा। अब इस सवाल का जवाब दिया है हबीब अकरम साहब ने, और हबीब अकरम साहब ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्तादों में हैं। तो वो कॉलम में अपने लिख रहे हैं पूरी तारीख़ के साथ, मुदल्लल गुफ्तगू उन्होंने की है, बताया है सब हवालों के साथ कि उनके ख़्याल में, उनकी नज़र में इमरान खान साहब की वापसी के इम्कानात कितने हैं और क्यों हैं। और वो ये बात जब करते हैं तो फिर उनसे क्या सवाल किया जाता है और किस तरह वो दलाइल पेश करते हैं, और क्या बात वो कह रहे हैं कि जी मैं किस तरह कह रहा हूँ कि इमरान खान लाजमी दोबारा आ सकते हैं। तो उसमें जनाब उनका कॉलम है, उन्वान है क्या इमरान खान को अगली हुकूमत मिलेगी। हबीब अकरम साहब लिखते हैं, मुल्क में जब भी बेयकीनी की फ़ज़ा हो, जैसी आजकल है, तो साफ़ियों की बनी रहती है। इसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि एक राह गुम करदा काफिला किसी उजाड़ो बयाबान जगह पर पड़ाव डालने पर मजबूर हो जाए और वहां इंसानी आबादी कहीं दूर दूर तक भी दिखाई ना दे। खाना पीना खत्म हो रहा हो, तो ऐसे में काफिले वालों के लिए किसी भी तरफ से आने वाला इंसान उम्मीद का पैगंबर होगा, चाहे वो बेचारा खुद रास्ता भूल कर इधर आ निकला। कुछ यही सूरत हाल, कुछ यही सूरत आजकल भी है। एक साफी के तौर पर मैं जिससे भी मिलता हूं, एक ही सवाल पूछता है, ये बताओ क्या बनेगा, अंदर क्या चल रहा है। ईमानदारी की बात है कि मुझे खुद पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, बल्कि खुदा लगती कहूं तो अंदर वालों को भी इल्म नहीं कि असल में क्या चल रहा है। जो चलता हुआ नजर आ रहा है वो फिलहाल तो इमरान खान है। बड़ा जबरदस्त जुमला है। जो चलता हुआ नजर आ रहा है वो फिलहाल तो इमरान खान है। यही वजह है कि इमरान खान को निकालने वाले, उनकी जगह लेने वाले और इन्हें छोड़ जाने वाले सभी उलझन का शिकार हैं कि आखिर ये कैसे चल रहा है, यानी इमरान खान कैसे चल रहा है, सब परेशान है। दूसरा सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है वो इमरान खान के मुस्तकबिल के बारे में है। जो इनके चाहने वाले हैं वो इस उम्मीद पर पूछते हैं कि मैं इन्हें दोबारा इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने की खबर दूं, और जो दूसरी सियासी जमातों से लगाव रखते हैं वो ये सुनना चाहते हैं कि इमरान खान किस्सा माजी हो चुके हैं, अब इक़्तिदार के रास्ते इन पर बंद हो चुके हैं, वगैरह वगैरह। पूछने वाले के तेवर कैसे भी हों, मेरे पास एक ही जवाब है, और वो है कि इमरान खान के इक़्तिदार में आने के इम्कानात इतने ही रोशन हैं जितने 2018 में थे। यानी इमरान खान का आना यकीन लग रहा है, 2018 के बाद इमरान खान ही आए थे। तजर्बा ये है कि इस जवाब के बाद असल सवाल आता है कि क्या मुक़्तदरा ऐसा होने देगी, यानी इस्टेब्लिशमेंट। तहरीक इंसाफ के हामी ये सवाल उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए पूछते हैं, और दीगर जमातों को पसंद करने वाले जरा भमें उचकाकर तेज लहजे में पूछते हैं। हर दो को मेरा मुख्तसर जवाब होता है, हाँ हाँ। इस एतमाद से जवाब यूं दिया जा सकता है कि इसका हवाला तारीख है, यानी अब वो तारीख से इसके हवाले देते हैं कि क्यों इमरान खान वापस आ रहा है। तारीख में हमें ज्यादा दूर नहीं, फकत जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक जाना पड़ेगा। भुट्टो की सियासी परवरिश मुक़्तदरा ने की। इन्होंने हर वो खेल खेला जो इन्हें खेलने के लिए कहा गया, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। जब भुट्टो को इल्म हुआ कि अब वो मुक़्तदरा के लिए काबिल कबूल नहीं रहे, तो उन्होंने पहले अमरीकी साजिश कहकर लोगों को असल बात बताने की कोशिश की। जब इन्हें गिरफ्तार करके फांसी देने का फैसला हो चुका, तो उन्होंने मुक़्तदरा के कुछ किरदारों के नाम ले लेकर बात करना शुरू कर दी। उस वक्त तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका था। वो फांसी के फंदे पर झूल गए और इनकी जमात मुक़्तदरा के नज़दीक नाकाबिल कबूल करार पाई। इनकी मौत के बाद इनके ख़ानदान ने बड़ा जोर लगाया कि हय्यत मुक़्तदरा में इन्हें कुछ रसूख मिल जाए, मगर ऐसा ना हो सका।
भुट्टो के ठीक 25 बरस बाद तक पीपल्स पार्टी मुक्तदरा के लिए नाकाबिल कबूल रही। 2004 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मुफाहमत कर लेने की सोच, अमरीकी मुआवनत और परवेज मुशर्रफ की ज़रूरत ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया कि पीपल्स पार्टी और मुक्तदरा एक दूसरे के करीब आ गए। 25 बरस बाद मसलहत गालिब आ गई और बेनज़ीर भुट्टो के बाद तो कबूलियत तकरीबन इंज़माम में ही बदल गई। अब हालत यह है कि छोटी मोटी शकरंजियों के सिवा पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन मुक्तदरा के आजमूदा गो गेटर बन चुके हैं। यानी बिलावल भुट्टो साहब अब मुक्तदरा के गो गेटर बन चुके हैं। उनसे जो कहा जाए वो कर लेते हैं। जब मुश्किल आए तो उनसे रुजू करें कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को ये मसला है या कुछ भी, तो बिलावल जनाब फौरन सबसे ज़्यादा वो काम आ रहे हैं। इन्हें जो कहा जाता है वो करके दिखाते हैं। नवाज शरीफ से मुक्तदरा की मोहब्बत दरअसल पीपल्स पार्टी से नफरत की पैदावार थी। नवाज शरीफ लीडर के तौर पर तराशे गए, आजमाए गए और अपना लिए गए। परवेज मुशर्रफ के दौर में ये देरीना ताल्लुक टूट गया और इनके खिलाफ नफरत के बीज बो दिए गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस नफरत को हवा देने के लिए अपनी जमात परवेज मुशर्रफ की मदद के लिए पेश की। मामला चलते रहे, नवाज शरीफ नजरअंदाज होते रहे और पीपल्स पार्टी करीब आती गई। यूं लगता था कि नवाज शरीफ हमेशा के लिए नाकाबिल कबूल हो चुके हैं, मगर 2007 में ही वो काबिल कबूल बन गए। पीपल्स पार्टी से नफरत के खात्मे में 20 बरस लगे थे और नवाज शरीफ सिर्फ 8 साल में ही काबिल कबूल हो गए। इसके बाद इनसे दोबारा गलतियां हुई तो उन्होंने दोबारा नफरत का सामना किया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 3 साल बाद ही नवाज शरीफ की पार्टी इस सब के बावजूद भी अपना ली गई। अब जरा तारीख के इस रुझान का तज्जिया कीजिए। भुट्टो से मुक्तदरा की नफरत 25 बरस में खत्म हुई, नवाज शरीफ से 8 साल में और अगली बार सिर्फ 3 साल में। गोया तारीखी अमल एक गेंद की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसे जोर से जमीन पर मारा गया तो पहली बार ये बहुत ऊंची निकल गई, अगली बार जमीन से टकराकर कम ऊंची से वापस आ गई, इससे अगली बार ऊंचाई मजीद कम हो गई और यूं बतदरीज गिरती उभरती हुई हमवार तरीके से लुढ़कने लगी। मुक्तदरा और मुख्तलिफ सियासतदानों के दरमियान मुनाफरत या मुवाफिकत का ये सिलसिला किसी के मिजाज के ताबे नहीं है, बल्कि बाकायदा तारीखी अमल है। हम चाहे इसका वाक़याती तज्जिया करते रहें, लेकिन असल में इसका एक मखसूस नतीजा भी निकलना है। ये नतीजा क्या होगा इस पर गौर करते रहना चाहिए। लेकिन अभी जो सवाल ज़ेर बहस है वो इमरान खान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक है। इमरान खान पर भी ये इल्ज़ाम है कि इन्हें मुक्तदरा की हिमायत मिली तो वो माहौल बना जिसमें अवामी हिमायत भी मैसर आ गई। हम एक लम्हे के लिए फ़र्ज कर लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। इसके बाद वो भी अपने पेशरों यानी भुट्टो और नवाज शरीफ की तरह सचमुच के लीडर बन गए। ये वो हकीकत है जो सबकी निगाहों के सामने है, लिहाजा इस पर बहस करना ही लायानी है। अहम सवाल ये है कि क्या मुक्तदरा इन्हें दोबारा इख्तिदार में आने देगी, तो कब? अगर हम तारीख के जारी रुझान को देखें तो ये बात काफी वसूख के साथ कही जा सकती है कि आइंदा आम इंतखाबात से पहले ही इनके तमाम झगड़े तय हो जाएंगे, यानी 2023 के आम इंतखाबात से पहले ही। ये हबीब अकरम साहब बता रहे हैं। एक साफी के तौर पर मैं ये भी अर्ज कर सकता हूं कि इनके साथ मामला तय होने की तरफ चल पड़े हैं। अंदर की खबर वो बता रहे हैं कि मामला तय होने की तरफ चल पड़े हैं। ये मैं आपको कई वीडियोस में ये बात पहले अर्ज कर चुका हूं। बातचीत के दरवाजे खुल चुके हैं और किसी न किसी सतह पर राबता भी कायम हो गया है। इनके करीबी साथी तो दावा करते हैं कि मामला तय होने में सिर्फ इमरान खान का रवैया रुकावट है, यानी मामला तय होने में सिर्फ इमरान खान का रवैया रुकावट है, बाकी तो सब तय हो चुका, क्योंकि वो किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। इमरान खान किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं, और भी इमरान खान सब खुद बार बार कह चुके हैं। वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि अब इतने धोखे कहने का एतबार नहीं है। गोया जिस मामले ने पहली बार तय होने में कई बरस लिए थे वो अब की बार 7 महीनों में ही तय हो जाएगा। यानी आखिरी दफा नवाज शरीफ का तो 3 साल में, तो यहाँ सिर्फ 7 महीने में तय हो जाएगा। हालात की नहज बता रही है कि अब हुकूमत और इमरान खान के दरमियान सिर्फ इलेक्शन का वक्त तय करने की रुकावट रह गई है, सिर्फ इलेक्शन का वक्त। मौजूदा हुकूमत को यही गम खाया जा रहा है कि इमरान खान को निकालते निकालते खुद निकल रही है। अब इसके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि वो तोशा खाना के कागजात छान छान कर कुछ निकाले और अपने दिल को तसल्ली देती रहे। नवाज शरीफ ने जो बहुत कुछ कहकर हासिल किया था, इमरान खान ने बगैर कुछ कहे ही हासिल कर लिया है। किसी को यकीन नहीं आता तो तारीख के आईने में अपना चेहरा देख ले। जनाब, ये है हबीब अकरम साहब। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।